तो हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। तो आपको 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया गया है चैप्टर 1 का। ठीक है, होप मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे आशा है कि आप जो 3 वीडियो आपको दिया गया है, 3 प्लेलिस्ट में आप जाके देखो, 3 वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, आप देखे होंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग देखे होंगे और आप लोग नोट्स भी बनवाए होंगे। तो चलिए अब लेक्चर 4 हम लोग समझते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 अभी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आप लोग 3 लेक्चर देखे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज 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 आप जाओ और आप 3 लेक्चर देखो पहले। अब 3 लेक्चर का नोट्स रेडी करो और देन जाके आप इस लेक्चर को देखना, क्योंकि आप 3 लेक्चर देखोगे उसके बाद ही आपको, अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जिस उम्मीद के साथ आप इस चैनल पे आए हो वो उम्मीद आपका पूरा होगा। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप शेयर भी कर लेना, लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर देना, ताकि आप अच्छा नंबर लाओ और अब आपके सारे फ्रेंड्स भी अच्छा नंबर लाएंगे। यस आई नो कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरा तो नंबर आएगा, अपने फ्रेंड का भी नंबर आ जाएगा, तो मैं क्यों शेयर करूँ एंड ऑल, ये सबके थॉट होते हैं। बट आप टेंशन मत लो। ठीक है, आपका नंबर आपके फ्रेंड से अच्छा ही आएगा। बस आपको एक काम करना है कि आपको थोड़ा भला करना है। ठीक है, वो कहते हैं ना, अच्छा काम करना है, थोड़ा पुण्य करना है, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होप मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप 3 लेक्चर नहीं देखे हो, 3 वीडियो नहीं देखे हो, तो पहले आप 3 वीडियो जाके देखो एंड देन आप इसको देखना, तो आपको और अच्छे से और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग कुछ अभिक्रिया के बारे समझने वाले हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, फर्स्ट अभिक्रिया का हमारा नाम क्या है, संयोजन अभिक्रिया। एकदम पेशेंस के साथ आप इस लेक्चर को देखना, आप विश्वास मानो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि ऐसा अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो हम लोग लेक्चर 2 में हम लोग अभिकारक और उत्पाद के बारे समझे हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ कि अगर आप नहीं देखे हो क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का लेक्चर 2, अगर आप नहीं देखे हो तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है 1 भी और 2 भी, आप जाके देखो। ठीक है, तभी आपको समझ में आए कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो जब किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक क्या हो, अभिकारक हो। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, समझो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक क्या हो, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा एक बात याद रखो कि एरो ये होता है, ठीक है, और इधर 2 3 4 A प्लस B प्लस C ऐसे लिखा होगा D, और यहाँ पे डायरेक्ट एक कुछ भी बने X Y Z, ये बस एक ही बने, तो ऐसे अभिक्रिया को आपको क्या करना है, क्या कहना है, संयोजन अभिक्रिया कहना है। ठीक है, समझ में आया, मैं ऐसा उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कोयले का दहन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। देखो जो एरो है, एरो के लेफ्ट साइड हमारा 2 है और इधर क्या है, 1 है, तो हम ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। देखो H2 प्लस O2 क्या बना, 2H2O। तो ये हमारा क्या है, ऐसे अभिक्रिया को कि इधर 2 है और इधर कितना बना, 1 बना, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बुझे हुए चूने का निर्माण, ये इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है किसका, संयोजन अभिक्रिया का, लेकिन
ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको अलग से भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गॉट इट? समझ में आया? ओके। तो बुझे हुए चूने का निर्माण कैसे होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना होता है। जब वाटर के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। और क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को, जो बिना बुझा हुआ चूना, देखिए यहाँ से अब क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र लिखें। ठीक है, तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और जो बुझा हुआ चूना, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, मिलाते हैं, तो क्या हमारा बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और क्या रिलीज करता है? हीट रिलीज करता है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो बुझा हुआ जो चूना का फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल 2 होता है। ठीक है, और बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए अब हम लोग समझते हैं बुझा हुआ चूना का उपयोग, कि बुझा हुआ चूना तो बन गया, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो जैसे हम लोग जो कलर करते हैं दीवार में, ठीक है, आप देखते हैं व्हाइट कलर का आप लोग दिवाली के टाइम, ठीक है, कलर करते हैं, पेंट करते हैं, तो दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। जो सफेदी किया जाता है दीवारों पे, ठीक है, उसके उपयोग किया जाता है, उसमें उपयोग, जिसका फॉर्मूला जिसका होता है CaOH का होल 2 होता है। तो जो CaOH का जो होल 2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वायु में उपस्थित CO2 के साथ, आप देखते होंगे जब घर कलर किया जाता है तो जिस दिन कलर किया जाता है उस दिन उतना चमक नहीं आता है, जितना 1 2 3 4 दिन के बाद उतना ही चमक आता है। जितना चमक 2-4 दिन के बाद आता है उतना चमक एक दिन में नहीं आता है। तो वो क्यों होता है? वो कैसे होता है? देखो, तो वो जब होता है, जब हम लोग कलर करते हैं घर को, तब क्या करता है कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्या करता है? अभिक्रिया करके दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बना देता है। मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से बना? CaO से बना, CaO प्लस H2O से बना है। ठीक है, यहाँ से मिलके क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है? CO2 के साथ। और क्या बना जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तब ये क्या करता है? चमकना स्टार्ट करता है, और तब क्या होता है? दीवारों पे चमक आ जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो संगमरमर होता है, संगमरमर का भी जो रासायनिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक है, याद नहीं भी रहेगा तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या समझते हैं? वियोजन अभिक्रिया समझते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, देखिए अभी हम लोग क्या समझ रहे थे कि एरो के इधर साइड 2 था और इधर क्या बन रहा था? 1 बन रहा था। लेकिन संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। वहां पे 2 चीज क्या हो रहा था? जुड़ रहा था। और वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। यहाँ पे एक चीज, ठीक है, आयरन सल्फेट जो है, फेरस सल्फेट जो है, वो कितने चीज तत्वों में यौगिक में टूट रहा है? 3 यौगिक में टूट रहा है, 3 तत्वों में टूट रहा है। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब जब अभिक्रिया में एकल अभिकारक, यहाँ पे अभिकारक कितना है? एक ही है, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। यहाँ पे जो अभिकारक है, एकल अभिकारक है, वो टूटकर क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार आप प्ले करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है? इसमें जो क्रिस्टल जल होता है वो त्याग कर देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। यह फेरिक ऑक्साइड मतलब
फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। देखिए ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ कुछ क्या दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि CaCO3 हीट जब उसको मिल रहा है तो क्या बना रहा है, CaO प्लस CO2। देखिए ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना। उसी तरीके से PbNO3 का होल 2 इस रिएक्शन को दिखाया गया है, ठीक है। और कुछ रिएक्शन यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लो और फिर आप इसको समझना, समझ में आपको आ जाएगा। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। आज इस लेक्चर में बस हम लोग दो चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किए। पहला था संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था संयोजन अभिक्रिया एंड सेकंड जो हमारा टॉपिक था वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ऊष्माशोषी क्या होता है एंड ऊष्माक्षेपी क्या होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड आप लोग, ये आपका 4th लेक्चर है, आप चारों लेक्चर को देख के पहले आप नोट्स रेडी करो एंड देन आपको 5th लेक्चर बहुत जल्द आपको अपलोड कर दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।